और आज का ये ट्रेनिंग, आज का ये सेशन बहुत ही जानदार और शानदार होने वाला है। सब लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे और आज बहुत सारी चीज़ें हम सब लोग सीखने वाले हैं, लिखने वाले हैं और फिर डेफिनेटली हम सब लोग उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जितने भी साथियों का वीडियो ऑन नहीं है, फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। दैन डायरी पेन लर्निंग एटीट्यूड के साथ में जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोग भी एक जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन जो है वो विनिंग माइंडसेट को लेके है कि जीतने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, विनर और लूजर में क्या फ़र्क है, वो सारी की सारी चीज़ें और सारा डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। डेफिनेटली इतने दिन ज़बरदस्त वाले सेशन आप सभी लोगों ने अटेंड किए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, आप सबको बधाई कि हर दिन एक अलग अलग स्पीकर यहाँ पे आए और आपको हर दिन कुछ नया सिखाते हैं और आप लोग डेली बेसिस पे सीख रहे हैं और लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग कुछ और नया सीखने वाले हैं। तो लिखिए, विनिंग माइंडसेट क्या होता है। विनिंग माइंडसेट क्या होता है? विनिंग का मतलब तो मालूम ही है, जीतने वाला माइंडसेट। जो जीत की चाहत रखता है, जो जीतने वाला माइंडसेट है, वो क्या होता है? लिख लो, विनिंग माइंडसेट का मतलब हर बार जीतना नहीं है। विनिंग माइंडसेट का मतलब है हर बार जीतना नहीं है। इसका मतलब हर हार से सीख कर फिर से उठना। विनिंग माइंडसेट का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार जीतना। विनिंग माइंडसेट का मतलब है कि हर बार जो भी, इसका मतलब ये है कि हम जो हार जाते हैं, कई बार हम जो करना चाहते हैं वो कई बार नहीं हो पाता, तो जो फेलियर है, विनिंग माइंडसेट जो विनर लोग होते हैं ना, वो अपनी हार से भी बहुत कुछ सीखते हैं और हार से सीख करके वो फिर से खड़े होते हैं, फिर से उठ जाते हैं। ये विनिंग माइंडसेट है। और हमेशा एक चीज आप याद रखिए और लिखिए कि हमेशा जो जीत है ना, वो हमारे दिमाग में होती है, पहले दिमाग में होती है। लिखो, हमारी जीत पहले हमारे दिमाग में होती है और उसके बाद वो मैदान में होती है। लिखो, जीत पहले दिमाग में होती है और फिर मैदान में होती है। दोस्तों, जो इंसान हार मान लेता है वो सच में हार जाता है, और जो कोशिश करता रहता है उसकी जीत सिर्फ समय की बात होती है। मतलब सारा खेल, वही बात सामने देखेंगे, सारा खेल किसका है? सारा खेल माइंडसेट का है। हाँ, इसको बजाओ, घंटी बजाओ, सारा खेल माइंडसेट का है। फेलियर और सक्सेस यहां से है। सारा खेल इसी माइंडसेट का है भाई, सारा खेल इसी माइंडसेट का है। तो लिखो, जो विनर लोग होते हैं ना, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव। सारा काम यहीं से होता है। मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर आपने एक दो बार तीन बार ये बोला है मैं ये काम नहीं कर सकता, तो हमारा माइंड हमें क्या मैसेज देगा, क्या सिग्नल देगा कि तू ये काम नहीं कर सकता। समझ आ रहा है क्या? तू ये काम नहीं कर सकता। और अगर हमारा माइंड कह रहा है मैं ये काम कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? पहली चीज, वर्तमान स्थिति में आप ये देखो कि हमारा माइंड क्या हमारा माइंड हमें चला रहा है? हेलो, हमारा माइंड हमें चला रहा है? माइंड हमें चला रहा है या हम माइंड को चला रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। माइंड हमें चला रहा है या हम माइंड को चला रहे हैं? लिखो चैट बॉक्स पे, कौन किसको चलाना चाहिए आपके हिसाब से? माइंड हमें चलाना चाहिए या हम माइंड को चलाना चाहिए? हम माइंड के अनुसार काम करने चाहिए कि हमारे अनुसार हमारा माइंड काम करना चाहिए? लिखो, देखिए आपको क्या समझ आ रहा है। माइंड हमें चला रहा है या हम माइंड को चला रहे हैं? आपने लिखा माइंड हमें चला रहा है, ये फैक्ट है। ध्यान से समझना, माइंड हमें चला रहा है ये फैक्ट है, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये गलत है। माइंड को हम चलाने चाहिए। माइंड के मालिक, इस मस्तिष्क के मालिक हम होने चाहिए।
दिमाग हमें चला रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो आपका दिमाग बोलेगा ये काम नहीं करना मतलब नहीं करना। हम जो चाहते हैं वो माइंड करना चाहिए, हम जो चाहते हैं वो हमारा दिमाग करना चाहिए। क्या समझ आ रहा है क्या भाई? ये दिमाग के मालिक हम हैं, ना कि दिमाग हमारा मालिक है। बट अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग के साथ उल्टा हो रहा है। धीरे धीरे दिमाग जो है ना, ये माइंड, ये हमारा मालिक बना हुआ है। बल्कि ये हमारा मालिक नहीं है, हम इसके मालिक है। ये हमारे अनुसार चलना चाहिए, ये हमारे अनुसार चलना चाहिए। ये सेम वैसे ही है, समझो। किस आपके घर में, किसी घर में टोमी होगा, पिल्लो होगा, कुत्ता होगा, जो इसको आपने पाला हुआ है क्या? आप उसको पालते हैं कि वो आपको पालता है? ये भी महत्वपूर्ण है। बोले सर क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ जी। आपने कई लोग देखा होगा, कई लोगों के घर में टोमी होता, टोमी। और इसको आप समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टोमी को मॉर्निंग में घुमाने लेके गए, तो कई बार टोमी आगे होता है, आप पीछे होते हैं। तो आप देखो, टोमी आपको घुमा रहा है या आप टोमी को घुमा रहे हैं? अच्छा, कई बार टोमी सुसु करने रुकेगा, आपको रुकना पड़ेगा। कई बार टोमी का मूड नहीं है, टोमी रुक गया, आपको रुकना पड़ेगा। और कई बार आप टोमी को लेके चल रहे हैं, आपका दोस्त मिल गया जिससे आपने हाय हेलो किया, अरे हाय रवि क्या हाल चाल है, और टोमी भोंग रहा है, तो आप रवि को क्या बोलेंगे? अरे रवि रवि बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में मिलते हैं। इसका मतलब वो टोमी आपको चला रहा है, ना कि आप टोमी को चला रहे हैं भाई। और हम क्या बोल रहे हैं, मैं टोमी को वॉक करा रहा हूं? नहीं, टोमी आपको वॉक करा रहा है। तो ये जो दिमाग है ना, सेम ये दिमाग हमें चला रहा है। जबकि विनिंग माइंडसेट ये कहता है कि हमारा दिमाग हमारे अनुसार चलना चाहिए, हम इसको आदेश देने चाहिए, वैसा ये काम करना चाहिए। और जो विनर लोग होते हैं ना, वो अपने दिमाग को अपने अनुसार चलाते हैं, ना कि दिमाग के अनुसार, ना कि मूड के अनुसार काम करते हैं। तो लिखो, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग अंदाज में करते हैं। लूजर और विनर में यही तो फर्क है। हर इंसान जीतने के लिए पैदा हुआ है। लिखिए, इस दुनिया में हर एक इंसान जीतने के लिए पैदा हुआ है, जीतने के लिए। और भगवान ने हर एक इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा दी है। हम जहां यहां पर लगभग 350 लोग हैं, हम में सब में कुछ ना कुछ अलग बात है, कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ तो खास बात है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो लिखो, भगवान ने हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ ना कुछ प्रतिभा देके ही भेजा है। लेकिन पता फर्क क्या है? कुछ लोग अपनी प्रतिभा को पहचान लेते हैं, कुछ लोग अपनी क्षमताओं को पहचान लेते हैं, और कुछ लोग डर के कारण पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग डर के कारण पीछे रह जाते हैं। और जो विनर लोग होते हैं ना, वो अपने अंदर की पोटेंशियल को समझते हैं कि मेरे अंदर क्या खास बात है, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे एक बीज है, एक बीज, जो किसान लोग हैं, आप समझते हैं, हम बीज को मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं। अगर हम बीज को मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं तो पेड़ नहीं बनेगा, पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन वो बीज अगर संघर्ष करके बाहर निकलता है, तब वो विशाल वृक्ष बनता है, विशाल पेड़ बनता है। कई सारे रगड़े खाने पड़ते हैं बीज को भी जमीन में, जब हल चलता है, उधर से धूप, कड़कड़ाती धूप, बारिश, ओले, पता नहीं क्या क्या वो सहन करके, और तपती धूप में वो बाहर निकलता है। और एक दिन वही वही बीज एक बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो लिखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप विनर बनना चाहते हैं तो लिखो, अपनी सोच को बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अपनी सोच को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे ही आपके फैसले होंगे। लिखो, जैसी हमारी सोच होगी वैसे ही हमारे फैसले होंगे। और जैसे हमारे फैसले होंगे ना, वैसी ही हमारी जिंदगी होगी। जैसे हमारे फैसले होंगे वैसी ही हमारी जिंदगी होगी। जो लूजर लोग होते हैं ना, विनर और लूजर, जो हारने वाले लोग होते हैं, पता है उनकी सोच क्या होती है? उनकी एक नेगेटिव सोच होती है, मुझसे नहीं होगा। आपने कहा मुझसे नहीं होगा, ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वाला चीज ही आप समझो। मुझसे नहीं होगा,
आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दिया मुझसे नहीं होगा। अब जब आप कुछ करने लगोगे तो फिर दिमाग आपको सिग्नल देगा तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। और विनर विनर की सोच क्या होती है, लिखो। विनर बोलता है अभी नहीं आता, अभी नहीं आता लेकिन सीख कर जरूर करूंगा, मुझे ये काम नहीं आता लेकिन मैं सीख कर जरूर करूंगा, मैं सफल होके दिखाऊंगा। ये विनर का माइंडसेट है। लिखो, विनर, विनर को क्या कहेंगे, सफल। सफल लोग हारते नहीं है दोस्तों, सीखते हैं। सफल लोग जीवन में हारते नहीं हैं, वो अपनी हार से सीखते हैं, अपनी हार से सीखते हैं। और लिखिए, जीवन में हर असफलता आपको अगली सफलता के लिए तैयार करती है। आपका हर फेलियर आपको सक्सेस की ओर आगे लेके जाता है। तो कई बार जो आप चाहते हैं, जो आप गोल बनाते हैं, कई बार फेलियर हमें जो मिलता है ना, तो हमें डरना नहीं चाहिए फेलियर से। हर फेलियर के पीछे आपकी सक्सेस छुपी हुई है मेरे दोस्तों। हार के बाद जीत जरूर मिलती है, रात के बाद सवेरा जरूर आता है। लिखो, फेलियर खत्म होने का नाम नहीं है बल्कि नई शुरुआत का नाम है। अगर आप फेलियर हो गए तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो एक नई शुरुआत है। और वो नई शुरुआत आपको करनी चाहिए। अब तक जो हुआ नहीं हो रहा था, जैसा भी हो रहा था, बट अब एक नई सोच, विनर की सोच रख के काम करिए। और विनर, लिखो, हमेशा कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर होते हैं। लिखिए, कंफर्ट जोन, हमारी सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर है। हमारी सक्सेस जो है वो कंफर्ट जोन के बाहर है। अगर हम आज भी वही करेंगे जो पहले करते आए हैं, लिखिए, अगर आज भी हम वही करेंगे जो पहले करते आए हैं तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर आज भी आप वही करोगे जो पहले करते आए हो तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। दोस्तों, ग्रोथ जो है ना, हमारी ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। लिखो, हमारी ग्रोथ हमारे आराम के दायरे से बाहर है। और विनर लोग हमेशा आराम के दायरे से बाहर निकलकर काम करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करते हैं। जो विनर लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनके गोल, उनके लक्ष्य हमेशा क्लियर होते हैं, क्लियर। उनको जीवन में क्या चाहिए, उनको जीवन में क्या चाहिए ये बिल्कुल क्लियर होता है। जो विनर लोग होते हैं, उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होता है, उनका गोल एकदम क्लियर होता है। यारो, आप देखो, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जाना कहां पे है, तो वो कहीं पे पहुंच पाएगा क्या? हेलो, कहीं पे पहुंच पाएगा? अगर हमें मालूम ही नहीं है कि हमें जाना कहां पे है, तो आई होप हम लोग कभी कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, कोई डेस्टिनेशन पे जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपना गोल हमेशा क्लियर रखो और उस लक्ष्य को, उस गोल को हमेशा याद करते रहो, याद करते रहो। लिखो, हमें अपना गोल हमेशा क्लियर रखना है और उसको हमेशा याद रखना है दिल और दिमाग में। देन नेक्स्ट, विनर लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। सफल लोग हर काम को अनुशासन के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं। और दोस्तों, लिखो, जीवन में मोटिवेशन कुछ समय के लिए काम करता है। जीवन में मोटिवेशन जो है वो कुछ समय के लिए काम करता है, लेकिन डिसिप्लिन हमें रोज आगे बढ़ाता है। हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमें एवरी सिंगल डे आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। तो हमें भी डिसिप्लिन्ड होकर के काम करना है, क्योंकि यही एक विनर का माइंडसेट होता है। चाहे वो डिसिप्लिन प्रोडक्ट यूज करने में हो, चाहे वो जल्दी उठने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो काम करने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो कस्टमर बनाने का डिसिप्लिन हो, चाहे वो एक्टिविटी करने का डिसिप्लिन हो, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाए। जब आपका मन नहीं करता काम करने का, जब आपका मन नहीं करता ना काम करने का, और फिर भी काम आप करते हैं, लिखो, जब हमारा काम करने का दिल नहीं करता, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो सच मानिए मेरे दोस्तों, वहीं से हमारी असली जीत की शुरुआत होती है। कि नहीं चाहते हुए भी आप काम कर रहे हैं, दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी आप कर रहे हैं, फिर भी आप कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी सक्सेस जो है वो वहीं से शुरू है।
लिखो, विनर लोगों की संगत अच्छे लोगों के साथ होती है, क्योंकि जैसे 5 लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही छठवें इंसान आप बनोगे। जैसी संगत वैसी रंगत। तो सही लोगों का साथ चुनिए दोस्तों, सही लोगों का साथ चुनिए। आप कैसे लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं मेरे दोस्तों। लिखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, सीखने वाले लोगों के साथ रहिए, जो सक्सेस की बातें करते हैं उनके साथ रहिए, जो सक्सेस की बातें करते हैं उनके साथ रहिए। देन नेक्स्ट लिखिए, विनर लोगों में हमेशा सीखने की आदत होती है, रोज सीखने की आदत रहती है विनर लोगों में। जो जो लोग सफल होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस देखते हैं, अच्छी अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं, सफल लोगों को सुनते हैं विनर लोग, और उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमें भी हमारे अंदर सीखने की आदत डेवलप करनी है। लिखो, विनर रोज कुछ नया सीखते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं। विनर लोग हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं, और किताबें और ट्रेनिंग के अनुभव से हमारी सोच बदल जाती है। दोस्तों, ये किताबें, ये ट्रेनिंग, ये एजुकेशन, ये हमारी सोच को बड़ा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। लिखिए, विनर विनर हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है, विश्वास रखता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा, आपका सेल्फ मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाएगा। तो लिखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ट्रस्ट करिए। आप दुनिया के बेहतरीन प्राणी हैं और आप ही कर सकते हैं इस काम को, और कोई नहीं कर सकता। ऐसा मान के करिए कि मैं ही कर सकता हूं। भगवान ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, भगवान ने मुझे चुना है लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए। ये माइंडसेट रखिए मेरे दोस्तों, भगवान ने आपको चुना है। लिखिए, विनिंग माइंडसेट का नियम, बड़ा सोचो। लिखो, बड़ा सोचो, हमेशा बड़ी सोच रखिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ा सोचिए। नंबर 2, बहाने मत बनाइए। नंबर 2, बहाने मत बनाइए। बड़ा सोचिए और बहाने मत बनाइए, क्योंकि या तो बहाने होंगे या सफलता होगी। नेक्स्ट लिखो, रोज सीखिए। बहाने नहीं बनाना है, रोज सीखना है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कभी हार नहीं मानना है। कभी भी हार नहीं मानना है, कभी हार नहीं मानना। एक्शन लो, एक्शन। सिर्फ सोचो मत। सोचने वालों को उतना ही मिलता है जितना करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। तो सोचिए मत, एक्शन लीजिए। सोचने में तो बहुत सारे लोग वीएमसीएम बनते हैं हर रात को, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक मैदानी जंग नहीं होगी, तब तक काम नहीं होगा। हमें अपने आप को इस मैदान में, अपने आप को इस फील्ड में उतारना होगा। एक बार की बात है, एक बाज का बच्चा, क्या, एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में बड़ा हुआ। एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में बड़ा हुआ, और उसने खुद को मुर्गी समझ लिया। हेलो, एक बाज का बच्चा था, और उसका पालन पोषण कहां पे हुआ, मुर्गियों के बीच में हुआ, और उसकी संगत किसके साथ रही, मुर्गियों के साथ में। और भाई, उसने खुद को मुर्गी समझ लिया, और उसने कभी जीवन में ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं करी। एक दिन उसने आसमान में उड़ते हुए बाज को देखा, और उसने उस बाज से पूछा, उसने आसमान में बाज को उड़ते हुए देखा, और उसने पूछा कि मैं ऐसा क्यों नहीं उड़ सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं उड़ सकता। तो पता क्या जवाब मिला, क्योंकि तुमने खुद को कभी बाज माना ही नहीं। तुमने कभी खुद को बाज माना ही नहीं, तुमने तो अपने आप को मुर्गी माना हुआ भाई। तो हमारे अंदर भी वो अंदर के शेर को जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए, सोच बड़ी रखिए, आपके अंदर वो सारी ताकत है। दोस्तों, विनिंग माइंडसेट किसी भी अमीर परिवार या बड़ी डिग्री या किस्मत का नाम नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ये इसलिए सफल हो गया, इसके पास पैसा है, इसके पास डिग्री है, ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है, इसकी तो किस्मत ही ऐसी। ऐसा नहीं है। विनिंग माइंडसेट और विनर लोग कैसे बनते हैं, सही सोच, सही आदत और लगातार मेहनत करने की वजह से। लिखिए, हमारी सही सोच, हमारी सही आदतें,
हमारी हैबिट्स और लगातार की गई मेहनत का परिणाम है आपकी जीत। वही लोग विनर बनते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, सोच को बड़ा रखते हैं, सही आदतें अपनाते हैं। अगर आज से हम सब लोग ये फैसला करें कि समाधान ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग समाधान में समस्या ढूंढते हैं, और जो लोग विनर होते हैं ना वो हमेशा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जबकि लूजर जो लोग होते हैं ना, फेलियर लोग, वो हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। तो आज से अगर हम इस बात को समझें और ये फैसला करें कि आज के बाद हम बहाने नहीं सिर्फ समाधान ढूंढेंगे। लिखो, आज के बाद हम बहाने नहीं सिर्फ समाधान की बात करेंगे, और आज के बाद हम डर नहीं हिम्मत को चुनेंगे। आज के बाद हम डर को नहीं चुनेंगे। किसी भी काम को करने जो डर लगता है ना, इस डर को भगाओ। आज के बाद हम हिम्मत चुनेंगे, हिम्मत। और आज के बाद हम हार नहीं, हम सीख चुनेंगे, सीख, कि हर हार से हम कुछ नया सीखें। तो आपकी जीत को और हमारी जीत को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग अंदाज में करते हैं, अलग सोच के साथ करते हैं। और जब सोच बदलती है तो भविष्य बदलता है, हमारा फ्यूचर बदलता है। हमारी सोच बदलती है तो हमारा भविष्य बदलता है। तो आज से हम सब लोग अपने आप से कमिटमेंट कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। हम हार नहीं मानेंगे, हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। हम सीखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और एक दिन जरूर जीतेंगे। और लिखिए, फिर से मैं कहूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीत पहले दिमाग में होती है। जीत पहले दिमाग में होती है, फिर जिंदगी में होती है, और फिर आपके बिजनेस में दिखाई देती है। जैसे जैसे पहले मैंने कहा था ना कि मैदान में बाद में दिखती है, तो ये सारा खेल इसी का है, खोपड़ी का, इसी माइंडसेट का है। इंसान यहीं से विनर और यहीं से लूजर बनता है। आज के बाद दिमाग हमें नहीं चलाना चाहिए, हम दिमाग को चलाने चाहिए। हमारा दिमाग हमारे अनुसार काम करना चाहिए। आज की बात ये हमेशा याद रखिए। लिखो, विनिंग माइंडसेट हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। विनिंग माइंडसेट, सफलता का माइंडसेट हमारी सफलता की पहली सीढ़ी है। लिखिए, पहले हमारी सोच जीतती है, पहले हमारी सोच जीतती है, और फिर हमारी मेहनत जीतती है, और अंत में उसके परिणाम जीतते हैं। पहले हमारी सोच जीतती है, उसके बाद हमारी मेहनत जीतती है, और उसके बाद वो परिणाम जीतते हैं। दोस्तों, विनर लोग होते हैं ना, वो अपने मिशन पे विश्वास रखते हैं। लिखो, आप भी अपने मिशन पे विश्वास रखिए। मिशन क्या है? चेंजिंग पीपल्स लाइफ। मिशन क्या है? कर भला तो हो भला। मिशन क्या है? वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। हम केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं दोस्तों, हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य देने का काम करते हैं। लिख लो, हम केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेटर हेल्थ, बेहतरीन लाइफस्टाइल और बेहतरीन फ्यूचर देने का काम करते हैं एज ए कोच। और दोस्तों, कहते हैं कि हमारा माइंडसेट बदलते ही हमारे रिजल्ट बदलने लगते हैं। हमारी सोच बदलते ही उसके अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो आज के बाद छोटी मोटी चीजों से घबराना नहीं है, छोटी मोटी चीजों से ऐसा फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना है, टेंशन में नहीं आ जाना है। आप हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। मैंने कहा, हर समस्या का समाधान आपके पास होना चाहिए, एक लीडर के पास। और वही लीडर, वही लोग सफल बनते हैं, विनर बनते हैं। देखिए, परिस्थितियां नहीं, आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। हमारी सोच हमारे भविष्य का निर्माण करती है। और दोस्तों, विनर लोग, सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वो हमेशा नए रास्ते खोजते हैं, नए रास्ते खोजते हैं। तो आज के बाद बहानों को कांटा मारिए और काम करने के लिए नए रास्ते ढूंढिए, नए डीएमओ जो आप काम कर सकते हैं, जिन तरीकों पे उस पर काम करिए। हाँ, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है। हर ताले की चाबी बनी है कि नहीं?
ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी कोई चाबी नहीं, ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद सवेरा ना हुआ हो आज तक, ऐसी कोई रात है जिसके बाद सवेरा ना हुआ, मॉर्निंग ना हुआ। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए, हर समस्या का समाधान है। हर नो हमारी अगली अपॉर्चुनिटी है। जो आपको नो मिलता ना, हमें जो नो मिलता है, नो मतलब ना, तो लिखे इस ना के पीछे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्या जो लोग इस दुनिया में सफल हैं, क्या उनको रिजेक्शन नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते? वो भी तो रिजेक्शन को फेस करते हैं ना। तो लिखिए, रिजेक्शन जो हमें मिलते हैं ना, जो हमें नो मिलती है, रिजेक्शन हमारी सफलता की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस। और हर ना हमें अगले हाँ की तरफ लेके जाती है। हर ना आपको अगली हाँ की तरफ लेके जाती है। हर नो के बाद यस है। तो आज के बाद एज ए विनर माइंडसेट, एज ए विनर, प्रोसेस पे फोकस करना है, रिजल्ट पे नहीं। लिखिए, प्रोसेस पे फोकस रखना है, प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। क्या सीखते हैं? प्रोसेस पे फोकस रखना है, रिजल्ट अपने आप आएगा। कई लोग पहले रिजल्ट देखते हैं। आप अपने काम पे फोकस रखिए, रिजल्ट आना ही आना है। मेहनत जो हम कर रहे हैं ना, उसका फल तो मिलना ही मिलना है, उसका फल तो मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट लिखिए, आज के बाद अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि विनर लोग हमेशा गोसिप करने वालों से और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, वो हमेशा बात भी सकारात्मक करते हैं, वो हमेशा सकारात्मक बात करते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव टॉक। ये काम मैं कर सकता हूं, यस कर सकता हूं, मैं जीत चुका हूं, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, भगवान ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, यस मैं ये काम मैं ही कर सकता हूं। ऐसा नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, मुझसे हो जाएगा क्या। ये आज के बाद ऐसी लैंग्वेज ही बंद करिए, क्योंकि जीतने वाले लोग ऐसी बात करते ही नहीं है। हमेशा वो सकारात्मक बात करते हैं, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। तो लिखिए, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। नेक्स्ट लिखिए, हमेशा अपनी असफलता से कुछ सीखिए कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रही, क्या कमी रही, क्या कमी रही। अपना लक्ष्य स्पष्ट रखिए। जो विनर लोग होते हैं, विनर माइंडसेट वाले लोग, वो हमेशा अपना गोल क्लियर रखते हैं और हमेशा डिसिप्लिन्ड रहते हैं, डिसिप्लिन्ड, अनुशासित, काम के प्रति ईमानदार रहते हैं। तो आज के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है। और वो कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये तो लिखा हुआ ना, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। तो प्रोसेस पे फोकस करिए, रिजल्ट पे नहीं, रिजल्ट अपने आप आएगा। लिखो, हमारी रोज की छोटी छोटी निरंतर मेहनत हमें बड़े परिणाम देती है। हमारी रोज की करी हुई निरंतर मेहनत हमें बड़ा परिणाम देती है। एक बार बहुत सारा काम करने के बजाय, एक बार बहुत सारा काम करने के बजाय हम थोड़ा थोड़ा काम रोज करें, वो ज्यादा बढ़िया है। कई लोग एक दिन में 1000 फ्लायर बांट देते हैं और अगले 10 दिन ठंडे हो जाते हैं। एक दिन में हम 10 लोगों से बात कर लेते हैं, अगले 5 दिन छोड़ देते हैं। उसके बजाय आप चाहे रोज 2 लोगों से बात करिए, चाहे 2 इन्विटेशन आप रोज करिए, बट रेगुलर कंसिस्टेंट होके। ये सफल लोग ऐसे ही तो करते हैं, अपने काम को निरंतर करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा करना, लिखो, रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से बेटर है। रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत ज्यादा करने से भी बेटर है।
कंसिस्टेंसी टैलेंट से बड़ी होती है। लिखो, कंसिस्टेंसी सक्सेस की चाबी है, चाबी। कंसिस्टेंसी सक्सेस की चाबी है, और कंसिस्टेंसी हमारे टैलेंट से भी बड़ी होती है। आप में कितना टैलेंट है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जूम पे सबसे पहले आते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं, नॉलेज कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम 500 भी नहीं है। हेलो, तो लिख लो, नॉलेज कचरे का ढेर है, कांटा मार दो, किसी काम का नहीं है नॉलेज। ये डस्टबिन है, गार्बेज है, गार्बेज, गार्बेज है ये नॉलेज। जो आपके अंदर जो नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है, ये कचरे का ढेर है। अगर आपने उस नॉलेज से, उस एजुकेशन से पैसा नहीं कमाया, वो किसी काम का नहीं है। तो बहुत सारे लोग, ज्ञानी बहुत है इस दुनिया में, ज्ञानी आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगर वो आपके काम नहीं आ रहा, उससे आपका इनकम नहीं बढ़ रहा, उससे आपका काम नहीं बढ़ रहा, वो किसी काम का नहीं है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात किया। जो सफल लोग होते हैं वो कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं। जो विनर लोग होते हैं, विनर माइंडसेट। नेक्स्ट लिखिए, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये जो सफल लोग तभी सफल होते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति तभी सफल होता है जब उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस कहां से आता है? लिखो, एक्शन से। कॉन्फिडेंस आपके एक्शन से आएगा। जितना हम एक्शन लेंगे उतना ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लिखो, इस दुनिया में केवल सोचने से कॉन्फिडेंस नहीं आता, काम करने से कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग फील्ड में रगड़े खाओगे, वो असली आपका ट्रेनिंग होगा। कितने लोगों से बात कर रहे हो, कितने लोगों से मिल रहे हो, कितने रिजेक्शन फेस कर रहे हो, कितने लोग हाँ कर रहे हैं, कितने लोग ना कर रहे हो, वहां से असली ट्रेनिंग होगा मेरे दोस्तों, वहां से असली ट्रेनिंग होगा। लिखो, सेल्फ डिसिप्लिन ही असली मोटिवेशन है। मोटिवेशन इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मोटिवेशन टेम्परेरी है। मोटिवेशन सिर्फ एक बार स्टार्ट करने के लिए चाहिए, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बड़ी सक्सेस के लिए चाहिए। मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर हाल में आपके टारगेट, आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो आज के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए। ज्यादा लोगों से बात करोगे, मिलोगे, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है। ग्रोथ हमेशा वहां पर ही होती है जहां पर थोड़ी असुविधा होती है। ग्रोथ हमेशा कहां होती है? जहां पर असुविधा होती है। लिखो, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जो कोच सीखना बंद कर देता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। और जो विनर लोग हैं, वो कभी सीखना बंद नहीं करते। वो हर दिन कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं, चाहे कोई भी सिखाने वाला आए। और हम लोग यहाँ पे, अच्छा आज तो ये आ रहा है क्या? फिर तो कोई मतलब नहीं है, आज तो फिर मैं नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग में। अरे बेटा, ऐसा नहीं है, कुछ तो सही बताएगा। 100 पॉइंट 100 बात करेगा, एक पॉइंट तो काम का निकल ही जाएगा जो आपके काम दे सकता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ खास बात है। मैंने पहले भी कहा, क्या आप लोग सर्वगुण संपन्न है क्या? हम में से कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं है, इस बात को याद रखो। अगर हम लोग सर्वगुण संपन्न होते तो हम जूम कॉल पे नहीं बैठे होते। भगवान बन के, देवता बन के हम भी लटक चुके होते दीवारों पे, और माला चढ़ रही होती, और लोग अगरबत्ती लगा रहे होते। याद रखो। तो हमें जो ये हमारा जो माइंड सेट है, आई नो एवरीथिंग, एमबीए मुझे बहुत आता है, ये क्या सिखाएगा, ये तो अभी गोल्ड डायरेक्टर है, ये तो अभी सिल्वर है, ट्रेनिंग देने वाला। सिल्वर गोल्ड से मतलब नहीं है, कोई भी सिखाने वाला हो। लिखो, सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का दोस्तों कोई दायरा नहीं है। सीखने की ना कोई उम्र है, ना कोई दायरा है। तो जो सफल लोग होते हैं, जो विनर लोग होते हैं ना, वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते। हर दिन कुछ नया सीखिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप विनर बनना चाहते हैं, हर दिन कुछ नया सीखिए, एवरी सिंगल डे। और नेक्स्ट लिखिए, अगर आप विनर बनना चाहते हैं और विनर वाला माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो हेल्दी कोच बराबर ट्रस्टवर्दी कोच। हमें हेल्दी होना होगा, तभी लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। लिखो, आपकी लाइफस्टाइल ही आपके सबसे बड़ी ब्रांडिंग और मार्केटिंग है। आपका लाइफस्टाइल आपकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है और सबसे बड़ी मार्केटिंग है।
चलता फिरता विज्ञापन है, विज्ञापन की जरूरत ही नहीं है। आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे, पहले कैसे रहते थे, आज कैसे रह रहे हैं, पहले भी वही साइकिल, आज भी वही साइकिल, पहले भी वही हवाई चप्पल, आज भी वही हवाई चप्पल, पहले भी टाई बांधते थे, वेटर वाली आधी लटकती हुई टाई बांधते थे, आज भी वैसी बांध रहे हैं। क्या आपने अपने अंदर बदलाव किया है? लिखो, सफलता का हर अगला लेवल। लिखिए लिखिए, सफलता का हर अगला लेवल हम सभी लोगों में बदलाव चाहता है। सफलता का हर अगला लेवल हम सभी लोगों में बदलाव चाहता है, बदलाव चाहता है। और अगर हमारी लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका अलग हो गया, अब पहले वाला आज, वो पहले वाला रामू आज वाला रामू नहीं होना चाहिए। पहले वाला विशाल और आज के विशाल में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। पहले वाले वीरेंद्र जी में और आज के वीरेंद्र जी में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल हमारी असली ब्रांडिंग है, असली मार्केटिंग है, असली एडवर्टाइजमेंट है। हमें किसी विराट कोहली की जरूरत नहीं है। आप खुद विराट कोहली हैं, आप ही रोनाल्डो हैं, आप ही ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिए, आप ही ब्रांड एम्बेसडर है। तो लिखिए, नॉलेज जरूरी है लेकिन विश्वास उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। वेलनेस कोच की सबसे बड़ी ताकत उसकी क्रेडिबिलिटी है। लिखो, लोग प्रोडक्ट से पहले, हमसे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, लोग प्रोडक्ट से पहले इंसान को ज्वाइन करते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। लोग प्रोडक्ट से पहले हम पर विश्वास करते हैं। लोग कंपनियों को देख के नहीं, आपको देख के प्रोडक्ट लेते हैं। इसलिए पहले खुद को डेवलप करिए, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ेंगे। अपना पर्सनल डेवलपमेंट करिए, अपने आप को और ज्यादा बेहतर डेवलप करिए, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। लोग कंपनियों को ज्वाइन नहीं करते, आपको ज्वाइन करते हैं। आपकी फेस वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू, आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेवियर, आपका करेक्टर, ये सफल लोगों के अंदर ये सारी चीजें होती है। लिखिए, करेक्टर आपकी अपनी, करेक्टर जो है वो हमारी अपनी पहचान है, पहली पहचान है। रिजल्ट बाद में दिखते हैं लेकिन हमारा व्यवहार और हमारी ईमानदारी पहले दिखती है। हमारी ईमानदारी और हमारा व्यवहार सबसे पहले दिखता है, रिजल्ट बाद में दिखते हैं। तो सफल लोग, जो विनर लोग होते हैं ना, वो ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। उनका जो व्यवहार है वो सबके साथ बहुत ही अच्छा होता है। विनर लोग हमेशा सर पे बर्फ रखते हैं और मुंह में शक्कर रखते हैं और पैर में निरंतर चक्कर रखते हैं, चक्कर रखते हैं, निरंतर काम करते हैं। तो सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, ये जरूरी है अगर आप भी विनर बनना चाहते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में हमारा हर कंज्यूमर एक बेहतरीन रिलेशनशिप है, ना कि कोई प्रोडक्ट की सेल है। पता है, विश्वास और रिश्ते वेलनेस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है। लिखिए, हम लोग वेलनेस सेक्टर में हैं, वेलनेस के बिजनेस में है, तो विश्वास और रिश्ते हमारे वेलनेस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी, ये हमारी सबसे बड़ी असेट्स है। तो लोगों का विश्वास कभी तोड़ना नहीं है, किसी के साथ विश्वासघात कभी नहीं करना है, विश्वासघात कभी नहीं करना है। लोगों के साथ हेल्दी रिलेशन, हेल्दी रिश्ते बना के रखना है। जो फैमिलियर माहौल, ये कम्युनिटी है, फैमिलियर माहौल, हम परिवार बोलते हैं तो परिवार की जैसे रहना भी। इस बिजनेस में जो विनर लोग कौन होते हैं पता है? जो अपने लोगों का फॉलोअप रखते हैं, केयर करते हैं, अपने लोगों की केयर करते हैं। और दोस्तों, हर फॉलोअप एक नया अवसर है। और कई बार फॉलोअप को हम दबाव समझते रहे यार, ये प्रेशर समझते हैं, इनका फॉलोअप और करो, इनको प्रोडक्ट तो दे दिया, इनको बिजनेस ज्वाइन करा दिया, इनका ध्यान और रखना पड़ता है। देखो, फॉलोअप प्रेशर में नहीं, फॉलोअप पता क्या है? फॉलोअप केयर और कमिटमेंट का प्रतीक है। हम जो लोगों का फॉलोअप करते हैं ना, वो आप कितना अपने लोगों की केयर करते हैं, आप कितना कमिटमेंट के प्रति, जो कमिटमेंट आपने किए उसके प्रति कितने आप सच्चे हैं, इसका प्रतीक है। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप एक दबाव नहीं है बल्कि केयर और कमिटमेंट का प्रतीक है। तो अपने लोगों की केयर करिए अगर आप विनर बनना चाहते हैं। और एक लाइन लिखो, टीम की सफलता आपकी असली सफलता है। टीम की असली सफलता हमारी असली सफलता है। एक लीडर अकेला नहीं जीतता है, वो पूरी टीम को जीतना सिखाता है। एक लीडर अकेला आगे नहीं बढ़ता, वो अपनी टीम को साथ लेके जाता है।
अपनी टीम को आगे बढ़ाता है, टीम को जिताना सिखाता है, जीतना सिखाता है। मेरे दोस्तों, हम सब लोग एक लीडर हैं, और लीडरशिप का मतलब आगे बढ़ना नहीं है। लीडरशिप का मतलब आगे बढ़ना नहीं है, दूसरों को आगे बढ़ाना है। लीडरशिप का मतलब है अपनी टीम को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को आगे बढ़ाना। ये असली लीडरशिप है, असली लीडरशिप है। और तभी हम लोग बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। एक सच्चा लीडर जो है ना, वो बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करता है अपनी टीम में। एक रियल लीडर जो है ना, एक सच्चा लीडर, वो अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करता है। इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वेलनेस इंडस्ट्री हो, इसमें हमारी इनकम हमारी पर्सनल ग्रोथ के अनुपात में बढ़ती है। हमारी पर्सनल ग्रोथ के अनुपात में बढ़ती है। जितना हम लोग खुद को बेहतर बनाएंगे, लिखिए, जितना आप खुद को बेहतर बनाएंगे उतनी ही आपकी इनकम और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जितना आप अपने आप को बेटर बनाएंगे, अपने आप को पहले से बेहतर बनाएंगे, उतनी ही आपकी इनकम और उतना ही आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। क्योंकि हमारी टीम हमारी कॉपी बनती है। सबको मालूम है इस बिजनेस में हमारी टीम हमारा कॉपीराइट होता है। लिखो, लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वही करते हैं जो हम करते हैं। जैसे हम होंगे वैसे हमारे बच्चे होंगे, जैसे हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हमारे पास 6 मिनट और है, ठीक है? तो वैसे ही लोग करेंगे। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो हम करेंगे वही टीम करेगी, क्योंकि हम जो करेंगे हमारी टीम हमसे वही सीखेगी। इसलिए एक बेहतर एग्जाम्पल बनिए, एक बेटर एग्जाम्पल बनिए। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। और जो इस इंडस्ट्री में जो विनर लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, अपने आप को एक बेहतर एग्जाम्पल के रूप में पेश करते हैं। विनर लोग हमेशा चैलेंजेस को एक मौका समझते हैं। जो चैलेंजेस आते हैं ना, उनको एक अवसर समझते हैं। तो लिखिए, आज के बाद हमें भी जो कठिनाइयां आ रही है या कठिनाइयां आती है, उनको एक अवसर समझिए। भगवान ने आपको चुना है कि आप ही लड़ सकते हैं इन चैलेंजेस से। घबराइए मत। हर कठिनाई आपको अगले लेवल के लिए तैयार करती है। लिखो, हर कठिनाई हमें अगले लेवल के लिए तैयार करती है, अगले लेवल के लिए तैयार करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जो सफल लोग होते हैं, जो विनर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो विनर होते हैं, वो उन्हीं चीजों पे फोकस रखते हैं जिन पे उनका कंट्रोल होता है। और हम उल्टा करते हैं, हम उन चीजों के बारे में भी सोचते रहते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते। होता ना ऐसा? अरे, जो हमारे हाथ में नहीं उनके बारे में सोचना गलत है। लिखो, आज के बाद फोकस वहीं पे रखना है जहां आपका कंट्रोल है, जहां आपका कंट्रोल है। और लिखो, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, जो हम बदल नहीं सकते उस पर एनर्जी लगाना बेकार है। जो आप बदल नहीं सकते उस पर एनर्जी लगाना बेकार है, समय बर्बाद हो रहा है। एनर्जी मत लगाइए वहां पे। मेरे दोस्तों, इस बिजनेस में लिखिए, इस बिजनेस में स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? हमें तेज भागना जरूरी नहीं है। हेलो, तेज भागना और स्पीड जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीड से ज्यादा महत्वपूर्ण है डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपकी दिशा कैसी है? क्योंकि हमारी दिशा ही, नेमचंद जी, हमारी दशा को तय करती है। हम कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं है। हम भाग बहुत रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खोदा पहाड़ निकली चुईया, मेहनत के अनुसार परिणाम मिल रहे कि नहीं मिल रहे? लिखो, सही दिशा में किया गया लगातार, सही दिशा में लगातार उठाया गया छोटा छोटा कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। जो विनर लोग होते हैं ना, उनका वाई बड़ा होता है, उनका वाई बड़ा होता है। लिखो, आज के बाद हमारा वाई जितना बड़ा होगा, हमारी सफलता उतनी बड़ी होगी। दोस्तों, जब हमारा उद्देश्य, किसी काम को करने का उद्देश्य मजबूत होता है ना, तो कोई भी कठिनाई हमें जीवन में कभी बड़ी नहीं लगती है। अगर हमारा वाई स्ट्रांग है, काम करने का कारण, उद्देश्य अगर हमारा मजबूत है, कोई भी चैलेंज आए, कोई भी कठिनाई आए, पार कर जाओगे। मैंने पहले भी कहा, लोग रोकेंगे, लोग टोकेंगे आपको, लेकिन मजबूत रहिए। आपके जीवन के फैसले आपके अनुसार होने चाहिए।
आपके जीवन के फैसले कोई और ले, ऐसा कैसे हो सकता है? मजबूत बनिए। बहुत सारे केंकड़े आपको मिलेंगे मार्केट में, जब आप आगे बढ़ोगे टांग खिंचाई करने वाले मिलेंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आपके पास आते होंगे, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, यहां पर जैसा है वहां पर वैसा नहीं है, इधर जाओ वापस, ये कर लो वो कर लो। कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शंस है। ऐसे लोगों से दूर रहिए। सफल लोग ऐसे लोगों की संगत में भी नहीं रहते। मुझे अगर कोई आज ही बोलना हो तो भैया थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से, मुझे सब आता, मुझे मैं समझता हूं मुझे क्या करना है। अभी कल मैं कहीं पे था हरियाणा में, और उसको हमने ज्वाइन कराया, उसके स्पॉन्सर का फोन आया, उसका स्पॉन्सर कोई गेट टीम मेंबर का फोन आया, ये देखिए आप किन लोगों के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखो इनके साथ तो ऐसा ये वो फलाना ढिकड़ा ढिमका। उसने मेरे सामने ऐसा लपकाया उसको, उसका दोबारा कॉल नहीं है। उसने बोला मेरे को 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मेरे खाते में डाल दे फटाफट से। या पता दूसरा उसने क्या बोला, बोला ठीक है अगर तुझे लगता है कि मैं इधर आके गलत हो गया तो मुझे ये बता कि मैं 5 साल में 50,000 के चेक पे था, मुझे 2 लाख महीने का इनकम चाहिए, अगले महीना बताओ आपके पास क्या। इसके बाद बहानों को कांटा मार दो अगर आपको अपनी सफलता चाहिए। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एंड मजबूत पॉइंट आज की ट्रेनिंग का, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू करो। आज के बाद अपने आप से सकारात्मक बात करिए, सेल्फ टॉक करिए, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। हर दिन खुद से क्या कहना लिखो। आज के बाद हर दिन खुद से क्या कहना है कि मैं लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेने के लिए आया हूं, मैं लोगों को जीवन में सकारात्मक बदलाव देने के लिए आया हूं या आई हूं, भगवान ने मुझे चुना है लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए, ईश्वर ने अल्लाह ने मुझे चुना है, जिनको भी आप मानते हैं कि मुझे लोगों का जीवन बदलना है। और देन नेक्स्ट पॉइंट, हर दिन अपने आप से पूछना है आज की बात, अगर आप सफल होना चाहते हैं और विनर लोगों की जैसी सोच रखना चाहते हैं, अगर असली में विनर बनना चाहते हैं तो अपने आप से रोज पूछना है रात को सोने से पहले कि आज मैंने कितने लोगों की जिंदगी बेटर बनाई, कितने लोगों की जिंदगी बदलने में आपने उनकी मदद की है। अपने आप से यह सवाल पूछना है एवरी सिंगल डे। मैं कह रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा अगर अपने आप से आप बात करने लग गए, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने आप से है यार, एक युद्ध अपने विरुद्ध, हमारी लड़ाई अपने आप से है। तो अपने आप से हर दिन बात करना शुरू करिए। देन नेक्स्ट लिखिए, सफल लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आप भी एक आदत अपने अंदर डेवलप करिए, ग्रेटिट्यूड की आदत डालिए। लिखो आज के बाद ग्रेटिट्यूड की आदत, उठने के बाद तुरंत जैसे उठते हो ना, सबसे पहले धन्यवाद करिए भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करिए भगवान को कि हे भगवान, लोगों के पास छत नहीं है, आपने मुझे छत दिया, इसके लिए धन्यवाद। भगवान, लोगों के पास 2 टाइम का खाना खाने के लिए खाना नहीं है और आपने मुझे हिंदुस्तान का नंबर 1 शेख दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाना खा पा रहा हूं, मैं, मेरे पास परिवार है, वो जो चीजें आपके पास है उनके लिए आप भगवान का आभारी रहिए, कृतज्ञ रहिए, अल्लाह ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करिए, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर डेवलप करिए। और नए अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप अगर, मैं कह रहा हूं ग्रेटिट्यूड करना आपने शुरू किया, आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आना शुरू होगी, नए नए अवसर आपको अट्रैक्ट करेंगे, नए मौके मिलेंगे आपको लाइफ में आगे बढ़ने का। देन विनिंग कोच कौन होता है, लिख लो लास्ट पॉइंट, विनिंग कोच कौन है? जो रोज सीखता है, जो रोज सीखता है, जो रोज अनुशासित रहता है, जो कभी हार नहीं मानता है, लिखते जाओ, जो रोज सीखता है, रोज डिसिप्लिन रहता है, डिसिप्लिन में काम करता है, जो कभी हार नहीं मानता है, जो उदाहरण बन के अपने लोगों का नेतृत्व करता है, जो लोगों का विश्वास जीतता है और जो अपनी टीम को अपने साथ आगे बढ़ाता है,
वही एक विनिंग कोच है, वही एक सफल इंसान है, वही एक सफल लीडर है, और वही हमारा विनिंग माइंडसेट है। देन नेक्स्ट लिखिए, वेलनेस बिजनेस में सबसे पहले आपका माइंडसेट ग्रो होता है। इस वेलनेस बिजनेस में सबसे पहले हमारा माइंडसेट ग्रो होता है, और उसके बाद हमारा बिजनेस ग्रो होता है। उसके बाद हमारा बिजनेस ग्रो होता है। लोग आपके शब्दों से पहले लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा, आपका विश्वास और आपका कैरेक्टर खरीदते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो आज। लोग आपके शब्दों से पहले, आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं, लोग हमारे शब्दों से पहले हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, हमारा विश्वास और हमारा कैरेक्टर खरीदते हैं। एक विनिंग माइंडसेट वाला वेलनेस कोच केवल इनकम नहीं बनाता है, वो केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है, बल्कि वो हजारों लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य, उम्मीद और सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है। सिर्फ पैसे के लिए हम काम नहीं करते हैं। हमारा मिशन है कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदले, उनका स्वास्थ्य बदले। बहुत सारे लोगों ने हमसे उम्मीद रखी हुई है, बहुत सारे लोग सेहत ढूंढ रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आना है। तो फिर से कहूंगा, जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग सोच के साथ करते हैं। विनिंग माइंडसेट ही विनिंग लाइफ है। लिखो, विनिंग माइंडसेट ही विनिंग लाइफ और विनिंग बिजनेस की असली शुरुआत है। असली शुरुआत है। तो आई होप आपको आज के इस सेशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जो आपको समझ आया होगा, और बाकी कल एक और पावरफुल सेशन हम लोग कल मॉर्निंग में करने वाले हैं। कुछ भी समझ में आया हो आज के बाद, कैसी सोच रखनी है, कैसी बात करनी है लोगों से, अपने आप से, आज के ट्रेनिंग में क्या आपने सीखा, एक मैसेज बना के ग्रुप में पोस्ट करना है। फीडबैक, जो लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आते तो आपके लोग आना शुरू करें। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपलाइन डाउनलाइन कुछ भी नहीं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, और आज भी मैं सीख रहा हूं आप सब लोगों से। और कहीं ना कहीं आप भी गुरु वाला काम ही कर रहे हैं। अपलाइन डाउनलाइन से मतलब नहीं है, आप सबसे हम सीखते हैं, क्योंकि एक फैमिली है हम लोग, और आपस में एक दूसरे से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें, अल्लाह आपके सारे सपने पूरे करें, और आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक